अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने एक अरे को डिक्लेयर करवाया, उसको इनपुट करवाया यूजिंग अ फॉर लूप, और उसके बाद हमने उसी अरे को डिस्प्ले करवाया स्क्रीन के ऊपर। अब हम सर्चिंग करते हैं, यूज़र से एक वैल्यू को इनपुट करवाते हैं, लीनियर सर्च को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सर्चिंग दो टाइप की जो है हम इसमें परफॉर्म करेंगे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक वैल्यू को इनपुट करवाते हैं यूज़र से, और वो हम अरे के अंदर सर्च करवाएंगे कि वो वैल्यू अरे में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया, और इस वैल्यू अरे को इनपुट करवाया। सबसे पहले हमने अरे को इनपुट करवाने के बाद हम उसी वैल्यू को यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करूँगा, system.out.println, और हेयर आई विल राइट एंटर नंबर टू सर्च इन एन अरे। ठीक है, और इसको मैं अरे में सर्च करवाऊँगा। अब यहाँ पर जस्ट मैं क्या लिखूँगा, वैल्यू इक्वल टू नेक्स्ट इंट, डेफिनेटली इट विल बी इंट, और ये नेक्स्ट इंट किसके ज़रिए से मैं लिखूँगा, यहाँ पर इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, उसके ज़रिए से मैंने उसको इनपुट करवा लिया। अच्छा, मैं ये थोड़ी सी चीज़ लॉजिक चेंज कर रहा हूँ। सॉरी, लास्ट टाइम हमें पता नहीं लग रहा था हमने कितनी वैल्यूज़ अब तक इनपुट करवा ली हैं, तो उस चीज़ का नॉलेज रखने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे मैसेज जो है वो चेंज करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या राइट करूँगा, मैं लिखूँगा system.out.println, एंड हेयर आई विल राइट एंटर। यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं प्लस लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा i+1, एंड हेयर आई विल प्लेस द ब्रैकेट एंड आई विल क्लोज हेयर। अच्छा, और यहाँ पर मैं फिर डबल कोट्स में लिखूँगा, यहाँ पे मैं पहले प्लस का साइन रखूँगा कंकैटिनेशन के लिए, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वैल्यू इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह i+1 वैल्यू स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। i की वैल्यू 0 होगी, 0+1 एंटर 1 वैल्यू, i+1 0, i से 1 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, 2+1 3 हो जाएगी, 3 एंटर 3rd वैल्यू, एंटर 4 वैल्यू, एंटर 5 वैल्यू। ठीक है, इस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। और सेम काम मैं यहाँ पर इसी तरह करता हूँ, बल्कि इधर यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्प्ले करवा रहे हैं। एनीवे, अब जस्ट हमने क्या करना है, हमने अब लूप लगा दिया। अब इस ये वाली जो लाइन है इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्क्रीन के ऊपर नहीं डिस्प्ले होगी। अब जस्ट मैंने बल्कि चल इसको अब लूप इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारी जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो उस अरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसको फाइंड आउट करना है। अगर वो कर रही है तो किस इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है वो हमने बताना है। तो मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, आपने पाइथन में पढ़ी थी किस लिए होती है, हमारी कंडीशन को हमारे जो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको एवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर है ये इफ़, और इफ़ के अंदर मैं लिखूँगा ARR अरे का नाम, और अरे के स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है और वो बराबर है, इक्वल है किसके, वो जो वैल्यू यूज़र ने एंटर किया, अगर वो उसके इक्वल है, देन वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। एंड व्हाट इज़ इट, system.out.print, और हमने स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवा देना है, वैल्यू फाउंड एट, क्या वैल्यू फाउंड एट किस इंडेक्स के ऊपर, आई इंडेक्स के ऊपर, आई। ठीक है, एंड हेयर आई विल राइट इंडेक्स एंड एट, यहाँ पे लिख दें विच इज़, और वो पोजीशन क्या है उसकी, एंड उसको हम लिखेंगे i+1। ठीक है, बिकॉज आई जो है हमारे पास इंडेक्स नंबर को जाहिर कर रहा है। अगर हम उसके अंदर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, पोजीशन तो 1 2 3 4 इस तरह होगी, पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के लिहाज से पोजीशन होगी, तो इसलिए i+1 मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एंड हेयर आई विल राइट विच इज़ i+1
पोजीशन इन द अरे। ठीक है, तो ये स्क्रीन के ऊपर हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले सेव करेंगे, सॉरी सेव किया मैंने, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी हमें कोई एरर आ रहा है, चलिए इसको मैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम अपने इस प्रोग्राम को। वैल्यू इनपुट हो रही है। अच्छा, इसको हम कमेंट करके देखते हैं। बाकी सारा हम प्रोग्राम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको कमेंट कर देते हैं और इसको अब सेव किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अच्छा, अब यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये आपको बता रहा है द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज़ नॉट यूज। अच्छा, फिल वक्त हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने इसको। डोंट नो वाई अभी स्क्रीन पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, एंटर वन वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, उसकी वजह से एरर आ रहा था। यहाँ पे भी ठीक है। फिर हमारे पास 2 12 1 2 3 इस तरह हमने वैल्यूज़ एंटर, हमारी 5 वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास ठीक आ रहा है। तो इधर से हम प्रिंट एलन को रिमूव कर देते हैं ताकि वैल्यू उसके आगे ही इनपुट हो। और उसके बाद इसको जो है रिमूव कर देते हैं और इधर से वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है वो भी ठीक है, इंट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद एंटर नंबर टू सर्च इन एन अरे मैसेज, ये भी ठीक है। वैल्यू जो हमारे पास है ये वेरिएबल भी ठीक है। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट ये मेथड भी ठीक है बिल्कुल। फिर उसके बाद फॉर लूप लगाया हमने i+1, बिल्कुल ठीक है। अप्रोप्रिएट हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, ओके है। इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किया हमने और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डोंट नो व्हाई वी आर कैचिंग द एरर, वर्कस्पेस एरर, यूज़र लिब जावा ओपन जेडीके। ओके, हम रन ठीक है। तो मैंने उसको डीबग किया। अब प्रोग्राम जो है मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। कह रहा है जी एंटर वन वैल्यू, मैं कहता हूँ 12। एंटर सेकंड वैल्यू, मैं कहता हूँ जी 23। एंटर थर्ड वैल्यू मैं कहता हूँ 34। एंटर फोर वैल्यू मैं कहता हूँ 2। एंटर फिफ्थ वैल्यू मैं कहता हूँ 76। अब वो आपसे पूछ रहा है जी एंटर नंबर टू सर्च इन एन अरे, मैं कहता हूँ जी मैंने सर्च करना है 2 को, तो वैल्यू मेरी 2 के ऊपर सर्च होगी। अभी हमने इसको डीबग मोड में रन किया था। ठीक है, लाइन बाय लाइन उसने उसको एग्जीक्यूट किया था। तो 2 नंबर को मैंने जिस तरह लिखा तो उसने क्या कहा, वैल्यू फाउंड एट थर्ड इंडेक्स। आप काउंट कर लें 0 1 2 3। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे मिला है विच इज़ द 4th पोजीशन इन द अरे, और वो 4th पोजीशन आप देख लें। एंटर 4 वैल्यू, 4 पोजीशन है 2। अब सवाल ये पैदा हुआ है कि वो वैल्यू मिली है, तो हमें स्क्रीन पे आंसर आ गया जी ये मिल गई यहाँ पे। अगर नहीं मिली उस सूरत में क्या होता है, अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ
इसको दोबारा से उस मोड में ऑन करते हैं हम। मैं रन पे जाता हूँ और स्टार्ट डीबगिंग पे जाता हूँ। अगर मैं दोबारा से इनपुट करता हूँ, अरे इनपुट कर ली। अब इसके अंदर मैं कह देता हूँ लेट अज्यूम, मैं कह देता हूँ 15। अब 15 इस अरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब यही ड्रॉबैक है हमारे प्रोग्राम का। अगर वो वैल्यू हमारे इस प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमें इसे हमें बताना चाहिए कि वो वैल्यू इस हमारी अरे में एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ के बाद इसका अल्टरनेट, हमें इसका अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होती तो हमें यहाँ पे लगाने का एल्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आके मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू नॉट फाउंड। इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको दोबारा से जो है F5 प्रेस करता हूँ रन करने के लिए, कंपाइल एंड रन डीबग मोड में। तो एंटर 1 वैल्यू मैं कहता हूँ जी 12, एंटर 2nd वैल्यू, एंटर 3rd वैल्यू, एंटर 4 वैल्यू, एंटर 5 वैल्यू, एंटर नंबर टू सर्च इन एन अरे। मैं 15 एंटर कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड। अब सब ये देखें कितनी बार प्रिंट हुआ, 5 बार, क्योंकि हर बार जब वो वैल्यू मैच नहीं हुई उससे उसने एल्स पार्ट पे आया, एल्स को एग्जीक्यूट किया। जितनी बार वैल्यू जो है आपकी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी उतनी बार आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आएँ, आके ना आप एक वेरिएबल आप यहाँ पर यूज़ करें। आप इसको यहाँ से, मैं इसको ज़रा बहल डिलीट कर देता हूँ। आप इंट वैल्यू है यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करें, फ्लैग इक्वल टू 0 या -1, अ वेरिएबल विच इज़ यूज टू एवेल्यूएट द कंडीशन। ठीक है, जो आपकी कंडीशन को एवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होगा कि वो आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, तो वो आपका फ्लैग वेरिएबल कहलाएगा। अब फ्लैग को मैंने क्या दे दिया, -1 असाइन कर दिया। अगर मेरी इफ़ कंडीशन ट्रू हुई है तो इसका मतलब मुझे वैल्यू मिली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं इधर बाहर आता हूँ, बाहर आके मैं यहाँ पे कंडीशन दोबारा से लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके कहता हूँ जी इफ फ्लैग इक्वल टू -1। अगर उसकी वैल्यू अभी भी -1 है, इट मीन्स उसकी वैल्यू उसको मिली नहीं है। ठीक है, तो उसको तो वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब यही है। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं इसको जनाब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अगर उसकी वैल्यू वो वैसी की वैसे ही है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दूंगा। एल्स पार्ट के अंदर एल्स पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कह दूंगा जी वैल्यू फाउंड, वैल्यू मिल गई है। Ctrl+C कर लेता हूँ और Ctrl+V कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आकर मैं क्या कहता हूँ, वैल्यू फाउंड का मैसेज, वैल्यू फाउंड का मैसेज हो जाएगा। और अब यहाँ से मैं ये वाली जो लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+S किया मैंने और सेव करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, एनीवे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से करता हूँ डीबग मोड में। एक मिनट, इसको सेव किया, इसको हमने रन स्टार्ट डीबगिंग। ये ना इसके अंदर एरर आ रहा है मेरे, अदरवाइज इसको एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। डोंट नो व्हाई इट इज़ गेटिंग एरर।
ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अच्छा मेरे इसका एरर आ रहा है, इसको मैं बाद में आपके चेक कर लूँगा अब लेक्चर के। तो फर्स्ट वैल्यू में एंटर कर देता हूँ, सेकंड वैल्यू में, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू। एंटर नंबर टू सर्च इन एन एरे, मैं कहता हूँ जी नंबर है 54 है। तो आपके पास ये देखें स्क्रीन का और मैसेज क्या आ गया जी, वैल्यू फाउंड का आ गया। ठीक है, वैल्यू फाउंड का मैसेज आ गया। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। दोबारा से जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब मुझे स्क्रीन के ऊपर आएगा जी मैसेज, इशू क्या है। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वैल्यू कहते जी एंटर करो, मैं इस तरह वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर वैल्यू एंटर करता हूँ जी 15। तो अब मुझे ये देखें स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। तो ये जो सर्च हमने पढ़ी है इसे कहते हैं लीनियर सर्च। आप लोग जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सर्च की तरफ मूव करते हैं।